Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter linear equation in two variables and the exercise 4.3 question number 6 and 7. So the question number 6, listen carefully. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. अगर एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है. एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स एज ए 5 यूनिट्स. आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट. यहाँ पर दो डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया है, एक के लिए 2 यूनिट है, दूसरे के लिए 0 यूनिट. तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बाय ए बॉडी बी एक्स. मान लीजिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एक्स कर रहा है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में हमें लेना है. एंड वर्क डन बाई ए बॉडी बी वाई. वर्क डन कितना हो रहा है, वाई हो रहा है. ओके, तो क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वर्क डन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्टेंस ट्रेवल के. वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के. ओके, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी. तो वर्क डन को आपने रिप्रेजेंट किससे किया है, वाई से. वर्क डन को क्या लिए, वाई, और डिस्टेंस ट्रेवल को आपने क्या लिया है, एक्स. तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. वाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के. माई मीन्स वर्क डन रिप्रेजेंटेड बाई वाई, मैंने वाई से आपने रिप्रेजेंट किया है, मैंने वाई लिया है, और डिस्टेंस ट्रेवल को आपने एक्स लिया है. तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स. जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. वी विल टेक ए कांस्टेंट. तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेंगे c. y इक्वल टू हो गया c इंटू एक्स. कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी ले ले, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया c. जबकि कांस्टेंट फोर्स क्या दे रहा है, दैट इज द 5 यूनिट. तो वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, जहां पर c क्या है, दैट इज द कांस्टेंट फोर्स को इंडिकेट करता है. अगर यहां पर c की वैल्यू दी है, हियर c इक्वल टू दिया है 5 यूनिट्स. c की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 यूनिट्स. तो c के प्लेस पे आप क्या रख देंगे, 5. तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 5x. y इक्वल टू क्या हो गया, 5x. बिकॉज c इक्वल टू, c मीन्स कांस्टेंट फोर्स दिया है 5 यूनिट्स, तो y इक्वल टू दैट इज द हो गया 5x. ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर ए वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी. तो ये y इक्वल टू 5x हो गया. अगर इसका हमें ग्राफ खींचना हो तो आप इसकी वैल्यू ले लेंगे y इक्वल टू 5x के लिए. ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, यहां तक हम इरेज कर दे रहे हैं. देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं यहां पर फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू 5x के लिए, तो वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0. x के प्लेस पे रख देंगे, 5 इंटू 0 मीन्स दैट इज द 0. y की वैल्यू क्या हो गई, 0. इफ x इक्वल टू अगर हम 1 ले रहे हैं, x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू द 5. तो आपका ये हो गया. तो ये टेबल जो हो जाएगा, टेबल इसके लिए
एक्स और वाई के लिए आप टेबल बना लेंगे। यहां पर एक्स ले लीजिए आप और वाई। अगर एक्स की वैल्यू आपने 0 ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक्स की वैल्यू 1 ली है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो एक्स इक्वल टू 0 1 के लिए और वाई इक्वल टू 0 5 के लिए आप एक ग्राफ ड्रा कर देंगे। ओके, रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो y की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 5। तो ये y इक्वल टू 5x के लिए आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट और 0 यूनिट है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी के फर्स्ट के लिए मस क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इफ x y इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, इफ x इक्वल टू 2 यूनिट्स है। 2 यूनिट्स का मतलब मस डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2 यूनिट्स, तो देन y इक्वल टू क्या है 5x, दैट इज इक्वल 5 इंटू 2 हो गया 10 यूनिट्स। कितना हो गया 10 यूनिट्स। ऐसे ही दूसरा है, इफ x इक्वल टू 0 यूनिट, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट्स है, ओके, तो y इक्वल टू, देन y इक्वल टू हो जाएगा 5x, दैट इज 5 इंटू 0 0 यूनिट्स। ये कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स। तो ये हो गए आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए आप प्लाट कर देंगे ग्राफ, इस टेबल के लिए ग्राफ को प्लाट कर देंगे। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें। लिसन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. इस डेटा को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसका आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है और इसके लिए ग्राफ खींचना है इसी इक्वेशन के लिए। तो यामिनी और फातिमा कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 100 रुपीज़। तो आप ले लेंगे, let the Yamini contributed, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है 2 रुपीज, x। यामिनी कंट्रीब्यूट करती है प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ में x रुपीज, एंड फातिमा b रुपीज y। फातिमा कितना कर रही है y रुपीज कर रही है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 100 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ वी हैव, यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूटेड कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसके लिए आप टेबल ड्रा कर दें, टेबल लिख लीजिए। तो इफ x इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इफ x इक्वल टू 0, तो देन x के प्लेस पे क्या रख देंगे 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, y इक्वल टू 100। इफ y इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इफ y इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 100। ओके, अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 100, अगर y की वैल्यू 0 रहे तो x की वैल्यू 100। तो इसके लिए टेबल जो हो जाएगा, ये टेबल हो जाएगा x y। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई 100, अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या हो गई 100। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें ग्राफ ड्रा करना है 100, 0, 100 और 100, 0 के लिए, तो हम ग्राफ को ऐसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए अगर ग्राफ ड्रा करना है इसी सेम लीनियर इक्वेशन के लिए,
ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए आप ग्राफ कर दीजिए, ड्रा। x o x डैश और y o y डैश, x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। तो यहां पर 0 100 के लिए लेना है तो आप ऐसे लीजिए 20 40 60 80 एंड 100। इधर ले लीजिए 20 40 60 80 एंड 100। ओके, तो x की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं और y की वैल्यू 100 आ रही है, तो फिर ये आपका हो गया दैट इज द 0, 100। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 100। और यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू 100 ली तो y की वैल्यू 0 आई, तो यहाँ हुआ 100, 0। ओके, अब इसको मिला दीजिए तो ये ग्राफ आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए। ओके, दैट इज द ग्राफ फॉर ए x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो हियर x इक्वल टू अगर 100 है, y की वैल्यू 0, तो ये x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है। अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 0। तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ फॉर ए x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए। द क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, तो ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए ग्राफ हो गया। ओके, क्लियर।